मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज मैं 2013 में आई एक ड्रामा कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है और 92% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक भी किया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉर्डन बेलफोर्ट को देखते हैं जिसने अपनी जिंदगी में वो हर चीज पाई है जिसे पाने का सपना एक आम इंसान करता है। वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में आता है जहाँ हम जॉर्डन को एक मैरिड मिडिल क्लास बॉय के रूप में देखते हैं। वो एक स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर की जॉब को ज्वाइन करता है। जॉर्डन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है ऑफिस में इतने सारे लोगों को देखकर, और ये उसकी जॉब का पहला दिन भी था। जॉर्डन को उन सब का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लगता है। जॉर्डन का बॉस जॉर्डन की इस नर्वसनेस को ऑब्जर्व करता है और उसे अपने साथ लंच पर ले आता है। जॉर्डन का बॉस एक अय्याश आदमी होता है। अब वो दोनों स्टॉक मार्केट के अबाउट बात करने लगते हैं। इसके बाद जब ब्लैक मंडे आता है तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाती है जिसकी वजह से जॉर्डन की जॉब भी चली जाती है। अब जॉर्डन की लाइफ में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक दिन जॉर्डन अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है। वो न्यूज़पेपर में कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट ढूंढ रहा होता है। तभी जॉर्डन की वाइफ की नज़र एक जॉब एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है और नेक्स्ट डे जॉर्डन वहां जाता है। ये एक कॉल सेंटर होता है जहां वो लोगों को कॉल करके अपनी पॉलिसीज बेचते हैं जिससे उनको तो बहुत फ़ायदा होता है लेकिन कस्टमर को उतना ही ज़्यादा नुकसान। अब जॉर्डन को वहाँ किसी न किसी तरह जॉब मिल जाती है और वो अपना सारा एक्सपीरियंस इस जॉब में लगा देता है जिससे वो बहुत सारे लोगों का पैसा अलग अलग कंपनीज में लगा देता है और उन लोगों से उसे बहुत ही अच्छा कमीशन भी मिलता है। यहाँ से जॉर्डन की लाइफ पूरी तरह चेंज होने लगती है और वो एक लग्जरी कार भी लेता है। एक दिन जॉर्डन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम डॉनी होता है जो जॉर्डन का ही नेबर होता है। वो उसकी कार की बहुत तारीफ करता है। अब डॉनी जॉर्डन से पूछता है आखिर तुम कौन सा काम करते हो। जॉर्डन कहता है मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। जॉर्डन डॉनी से ये भी कहता है मैं हर महीने $70,000 कमाता हूँ। डॉनी को इस बात पर भी बिलीव नहीं होता क्योंकि इस टाइम तक स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। डॉनी जॉर्डन से कहता है अगर तुम मुझे अपनी बेस स्लिप दिखाओगे तो मैं अभी अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगा और तुम्हारे लिए काम करूंगा। जॉर्डन उसे अपनी बेस स्लिप दिखाता है जिसे देखकर डॉनी बहुत ही शॉक हो जाता है और वो उसी टाइम अपनी जॉब छोड़ देता है और जॉर्डन के साथ काम करने लगता है। जॉर्डन कुछ इंटेलिजेंट लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। जब एक दिन ये सब रेस्टोरेंट में बैठकर बिजनेस के अबाउट डिस्कस कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी आता है और जॉर्डन को कहता है मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। तो जॉर्डन उसे एक पेन देता है और कहता है मुझे ये पेन बेचकर दिखाओ, लेकिन वो आदमी इस बात को टाल देता है। इसके बाद जॉर्डन वो पेन अपने एक आदमी को देता है जिसका नाम ब्रैड होता है और ब्रैड को कहता है मुझे ये पेन बेचकर दिखाओ। अब ब्रैड जॉर्डन को कहता है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जॉर्डन कहता है मेरे पास पेन नहीं है। तो ब्रैड जॉर्डन को कहता है शायद आपको इसी पेन की ज़रूरत है। अब उनकी ये कंपनी स्टार्ट हो जाती है और वो सभी पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लाइंट्स को शेयर डबल रेट में बेचते हैं जिससे उनको तो बहुत फ़ायदा होता है लेकिन क्लाइंट को उतना ही ज़्यादा नुकसान। अब जॉर्डन की कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन जाती है और उसका स्टाफ भी बढ़ जाता है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ वो एक अय्याश आदमी भी बनता जा रहा था। ड्रग्स और लड़कियां उसकी लाइफ में ये सब एक आम बात थी। धीरे धीरे जॉर्डन बहुत ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा था। इसके बाद जॉर्डन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नॉमी होता है। नॉमी को देखते ही जॉर्डन को उससे प्यार हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन की वाइफ को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है जिसकी वजह से जॉर्डन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद ही जॉर्डन नॉमी से शादी कर लेता है
जॉर्डन नॉमी को एक लग्जरी यॉट भी गिफ्ट करता है। अब जॉर्डन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लेकिन कुछ सालों बाद ही नॉमी जॉर्डन की इन अय्याशियों से परेशान हो जाती है। इसके साथ ही FBI की नज़र भी जॉर्डन पे आ जाती है और वो जॉर्डन की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। एक दिन जॉर्डन $22 मिलियन शेयर मार्केट से इलीगल तरीके से कमाता है। जॉर्डन के डैड जॉर्डन को समझाते हैं कि उसे अब बहुत संभल कर काम करना चाहिए क्योंकि FBI की नज़र उस पर है। जब FBI को पता चलता है जॉर्डन ने $22 मिलियन कमाए हैं तो उनका शक जॉर्डन पर बढ़ जाता है। जॉर्डन को भी ये पता चल जाता है कि FBI उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, इसीलिए वो स्विस बैंक में एक अकाउंट खुलवाने के लिए सीधे अपने फ्रेंड्स के साथ स्विट्जरलैंड चला जाता है और वहाँ नॉमी की आंट के नाम पर एक अकाउंट खुलवाता है। दूसरी तरफ डॉनी और ब्रैड का झगड़ा हो जाता है। डॉनी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ब्रैड को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि दूसरे देश में ऐसे सड़क पर लड़ाई करना गैर कानूनी होता है। अब जॉर्डन और डॉनी को ब्रैड को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ब्रैड FBI को सब बताना दे। जॉर्डन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जॉर्डन को बताता है FBI वाले उसके सारे कॉल्स ट्रैक कर रही है और उसे बहुत संभल कर रहना होगा। जॉर्डन उससे बात ही कर रहा होता है, तभी जॉर्डन को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंचता है और कार ड्राइव करते हुए सीधे डॉनी के घर जाता है। वहाँ जॉर्डन और डॉनी के बीच लड़ाई होती है क्योंकि डॉनी ने जॉर्डन को ये बात नहीं बताई थी कि ब्रैड को पुलिस पकड़कर ले गई है। इन दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा ड्रग कर रखी होती है, इसीलिए डॉनी को जॉर्डन की कोई भी बात समझ नहीं आती। इसके बाद जब जॉर्डन की आंख खुलती है तो उसे वहाँ 2 पुलिस वाले मिलते हैं। तभी हम जॉर्डन की कार को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी हालत थी और जॉर्डन को याद आता है वो कैसे क्रश ड्राइविंग करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कि ये कार जॉर्डन ने ही ड्राइव की थी, इसीलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। FBI को भी पता था कि जॉर्डन गलत तरीके से पैसे कमाता है, लेकिन उनके पास भी कोई सबूत नहीं होता क्योंकि जॉर्डन का सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफ़र हो गया था। नेक्स्ट डे जॉर्डन के डैड जॉर्डन को कहते हैं कि तुम्हें अब ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए और जॉर्डन उनकी बात मान भी जाता है। जॉर्डन की कंपनी छोड़ने की वजह से सारा स्टाफ बहुत सैड और इमोशनल हो जाता है, जिसको देखकर जॉर्डन अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और ये कहता है मैं ये कंपनी कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ब्रैड 3 महीने की सज़ा के बाद जेल से वापस आ जाता है। उसने FBI वालों को कुछ भी नहीं बताया होता। जॉर्डन ब्रैड के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है और वो उसे बहुत ही सारा पैसा भी देता है, लेकिन ब्रैड जॉर्डन से कहता है वो अब उनके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे एहसास हो गया है जिस रास्ते से वो पैसे कमा रहे हैं वो बहुत ही गलत रास्ता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और यहाँ हम जॉर्डन और डॉनी को देखते हैं जो यॉट से अपनी वाइफ्स के साथ इटली जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है आंट एमा को हार्ट अटैक आया है जिससे उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर जॉर्डन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उनके ही नाम पर स्विस अकाउंट है। जॉर्डन जल्दी से स्विस बैंक के एम्प्लॉय को फ़ोन करता है जो उसे जल्दी स्विट्ज़रलैंड पहुंचने को कहता है, नहीं तो उसका सारा पैसा गवर्नमेंट सीज कर लेगी। अब जॉर्डन कैप्टन को कहता है यहाँ से यॉट सीधे मोनाको ले चलो और वहीं से हम स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। लेकिन रात को एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिससे उनका यॉट पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है, इनको एक प्लेन से बचा लिया जाता है। जॉर्डन को अंदर से लगता है शायद गॉड यही चाहता है मैं स्विट्ज़रलैंड ना जाऊं, इसीलिए जॉर्डन वहां नहीं जाता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अब FBI वाले जॉर्डन को अरेस्ट कर लेते हैं। FBI को जॉर्डन के खिलाफ एक सबूत मिल गया था। वो स्विस बैंक का एम्प्लॉय वो FBI वालों को सब कुछ बता देता है। अब जॉर्डन के ऊपर केस चलता है और उसे बेल भी मिल जाती है, लेकिन उसके बदले जॉर्डन को $10 मिलियन पे करने होंगे। जॉर्डन के पास इतना पैसा नहीं होता, इसीलिए उसका पार्टनर डॉनी
वो पैसे देता है। जब अगले दिन जॉर्डन ऑफिस जाता है तो FBI वाले उसकी चेस्ट पर एक माइक लगा देते हैं ताकि उन्हें उसके पार्टनर्स के खिलाफ भी कोई सबूत मिल सके। जॉर्डन ऑफिस में जाकर डॉनी को एक येलो पेपर पर लिख कर देता है। FBI वाले उसकी सारी बात सुन रहे हैं और वो कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे वो पकड़ा जाए। फिर अगले दिन FBI वाले जॉर्डन के घर आते हैं और उसे वही येलो नोट दिखाकर अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही वो जॉर्डन की कंपनी में भी रेड कर देते हैं और उसके सारे पार्टनर्स को पकड़ लेते हैं और कंपनी को भी सीज कर लेते हैं। जॉर्डन को 3 साल की सज़ा होती है लेकिन वो 2 साल में ही छूट जाता है। अब वो सेमिनार करता है और लोगों को बिजनेस के ट्रिक्स सिखाता है। इसके बाद जॉर्डन अपनी पॉकेट से एक पेन निकालता है और सबको बोलता है मुझे ये पेन बेचकर दिखाओ। लोग उस पेन को बेचने के लिए उस पेन की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन जिस जवाब का इंतज़ार जॉर्डन को होता है वो उसे नहीं मिलता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझे कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।